हेलो हेलो हेलो। टर्न ऑफ लो पावर मोड। हाँ जी, आई होप सो आई एम ऑडिबल टू यू एवरीबडी एंड नाउ आई एम विजिबल टू यू इवन। अंग्रेजी भाई हम इतनी रट के आए थे, जितनी रट के आए थे उतनी बोल दी। चलिए फिर आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि अगले 2 या 1 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लिटरल कह रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अरे यार, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने बैच चैनल जीत में, जहाँ पर हम जेई नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। चलिए फिर हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका है आज लेक्चर नंबर 11। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पहले मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वॉच अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक एग जो है, मतलब एग तो एक ही है ना। अगर एग को मेल गमीट पहले एग के पास जाएगा, सिनर्जिड को डिजेनरेट, एक सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाएगा, उससे होके वो जाएगा एग के पास। कैसे जाएगा? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होगी पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब जाएगी, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट करेगी, फिर केमिकल बेस्ड मूवमेंट होगी किसकी? पोलन ट्यूब की। फिर उससे मेल गमीट जाएगा, कैसे जाएगा? सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपरेटस उसको गाइड करेंगे, है ना। तो एग प्लस मेल गमीट, पहले एक मेल गमीट जाएगा एग के पास ताकि वो क्या बना सके? जाइगोट बना सके, ठीक है। अब देखो, इतना तो सबको पता है, जो गमीट होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब एन, तो जाइगोट में 2 एन आ गए, तो जाइगोट क्या हो गया? 2n। इसको कोई एन स्क्वायर नहीं लिखेगा, ठीक है। अब एक बच्चा बोले कि एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। आपको इतना पता होना चाहिए, ह्यूमंस में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, है ना। इसके हमने 2 सेट बना लिए, 23 प्लस 23, ठीक है। इस एक सेट को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। अगर एक सेट है तो हैप्लॉइड, और अगर ये दोनों हैं तो डिप्लॉइड। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन में एग सेल की, तो एग सेल क्या है? गमीट है, तो हमेशा गमीट हैप्लॉइड कंडीशन होगी। तो इसका आधा, यानी जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है उसका आधा, यानी कि उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। किसके अंदर? ह्यूमन गमीट के अंदर, मेल के अंदर मान लिए 23, फीमेल के अंदर भी 23, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे? फिर से 46। इसीलिए इसीलिए गेमेटोजेनेसिस में क्या होती है? मियोसिस होती है। बिकॉज मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक चीज आपको बताई थी, और इसको हमने क्या बोला था? सिनगैमी। फिर हमने एक पढ़ा था कि एक मेल गमीट जाएगा और सेंट्रल सेल के साथ, या नहीं तो पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज कर जाएगा। पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज करेगा ताकि हमें क्या मिले? PEN, पैन नहीं पेन। तो दिल्ली वाली साइड ये बहुत फेमस, तेरी पैन दी तेरे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस सेल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, मेल गमीट है एन, पोलर न्यूक्ली में क्या थे? ऐसे 2 न्यूक्लियस बने थे ना एक सेल के अंदर, तो एक अगर n है तो दूसरा भी n, दोनों का कितना हो गया? 2n। तो ये है 2n प्लस n, 3n आपका रिजल्टेंट है, मतलब ट्रिप्लॉइड। और ये बहुत कम होता है, जैसे पूरे इंसेक्ट, पूरे एनिमल में, सॉरी पूरे प्लांट में सिर्फ यही स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़ना है, ट्रिप्लॉइड वाला, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डिवीजन से क्या बनेगा? जब ये डिवाइड करता है ना, तो हमें क्या मिलता है? एंडोस्पर्म मिलता है, जो कि जो एम्ब्रियो है नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने क्या किया? एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दे दिया, किसका? डाइकॉट का। डाइकॉट मतलब जिसमें 2 कॉटिलेटन प्रेजेंट हो, यानी कि वो जिसकी सीड को आप इस तरह से खोलें तो ऐसे आपको दिखे कुछ, ठीक है, ये इस तरह से। जैसे
अगर मैं बात करूँ चने की, तो चने को आप बीज से फाड़ सकते हो, बादाम बीज से फाड़ सकते हो, सही बात है। तो उसको बोलते हैं डाइकॉट। ये क्या होता है? डाइकॉट। और मोनोकॉट जिसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना हो, दो ना हो, एक ही होता है उसमें, कॉटिलेडन। इन सब पे भी आएंगे। तो एम्ब्रियो पहले आपकी एनसीईआरटी में दिया डाइकॉट का, फिर उन्होंने दिया है एंडोस्पर्म, फिर उन्होंने दिया है एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट्स, एंड उसके बाद दिया है एम्ब्रियो फॉर मोनोकॉट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम ये पढ़ेंगे, और ये दोनों एम्ब्रियो हम एक ही साथ पढ़ेंगे, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है जब एंडोस्पर्म स्टार्ट किया है, सबसे पहले लाइन ये लिखी है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बनने से पहले बनता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बनता है ना। तो हम यहीं से आज का लेक्चर शुरू करेंगे। इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, मैं एक बार इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, अरे भाई गुड इवनिंग तो हो गया, 5 मिनट हो गए हमें करते हुए शुरू। हैं क्या हो गया भाई, सोए रहेंगे क्या? और मैंने आपको कहा है कि प्लॉइडी में आपको सबकी बताऊंगा, तो भी आपको आगे कई सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है। टेस्टा, टैगमेन, उनकी भी बतानी है। तो साथ ही बिल्कुल एंड में आपको मैं प्लॉइडी का यहाँ पे समझाऊंगा, बताऊंगा कि इस स्ट्रक्चर की प्लॉइडी ऐसी क्यों है। यहाँ पे मियोसिस हुई थी तो 2n की जगह n है, बिकॉज मियोसिस जिसमें हो रही है ना, जिसमें हो रही है वो ऑफकोर्स 2n होगा, बिकॉज सेट का हाफ होना है ना। जैसे अगर मैंने कहा ह्यूमन में 23n है, इसमें आपको मियोसिस कर सकते हो क्या? क्या आपके पास 23 का हाफ क्रोमोसोम नंबर हो सकता है? नहीं, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर का हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। And you don't even know anything about chromosomes. आपको अभी कुछ भी नहीं पता होगा क्रोमोसोम्स के बारे में। I literally say you, and I can just give you one question, and आप में से कई सारे लोगों को गलत करेंगे। तो चलो एक चैप्टर से पहले एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपको मैं देना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम in male and female? ह्यूमन की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। गैमीट भी रख लो, चलो मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में कितने टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा मैंने। हाँ 23 बहुत सही, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। फीमेल में तो 23 ही है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बट मेल में देयर इज 24 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, आई एम सेइंग, ओके। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपने पढ़ा है 22, और मतलब ये आपकी छोटी क्लास का है, अगर आप कोई स्किप करना चाहे ना इसको कर सकता है भाई। ये मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ आपसे। 22 आपके पास होते हैं, जो सबके पास होते हैं, मेल के पास भी फीमेल के पास भी, परंतु फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है ना, 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये 44 में से 22 सेम होते हैं, और यहाँ पे एक एक्स है, तो कितना टाइप हो गया? 23 टाइप हो गया, बिकॉज ये दोनों बराबर है, सेम है ना। पर इसमें क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई, तो ये 44 का 22 टाइप्स हो गया, और एक्स अलग टाइप है, वाई अलग टाइप है, तो 22 प्लस 1 प्लस 1 24 टाइप्स के हो गए। सही, देखो फैक्ट आपको पता नहीं था, ठीक है। इसकी भी मैं फोटो खींच लेता हूँ अगर कोई मान लो, है ना, नोट्स में ये भी डाल देंगे। अब हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बकलोलगिरी, मनीषा का डालोगे बकलोल। हाँ, तो लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म क्या है? एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इट इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। पहले आप एक नोट डालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म precedes the embryological developments। अब ऐसा क्यों है? ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे एम्ब्रियो बनेगा, है ना, एम्ब्रियो बनेगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगी फर्दर, उससे पहले ही एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट। क्यों? ताकि मैंने आपको क्या बताया, वाई। एंडोस्पर्म का क्या काम है? एंडोस्पर्म को क्या करना होता है? न्यूट्रिशन देना होता है जो एम्ब्रियो बनेगा। अब अगर एम्ब्रियो पहले बन गया, एंडोस्पर्म बना ही नहीं, तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा? दिस इज सो
बिकॉज एंडोस्पर्म इज मीन्ट टू न्यूट्रिशनलाइज, नहीं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो इसीलिए उसको पहले आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको न्यूट्रिशन देते हैं, आपको चीजें देते हैं लाके, तो वो आपसे पहले आए हैं इसीलिए देते हैं ना। आपसे छोटा है कोई 2 साल का ना, वो थोड़ी दे सकता है आपको। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत बेतुका था पर फिर भी। ठीक है, तो ये है एंडोस्पर्म के बारे में। अब एंडोस्पर्म भी 2 तरह का है, 3 तरह का एक्चुअली। चलो ये हम आगे करेंगे, अगले पेज पे डिवीजन करेंगे इनकी, बिकॉज एक ही साथ फिर मैं तीनों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो भाई, ये तो 2 लाइन्स हैं, इसको जल्दी कर लो थोड़ा। नोटेड? यस, ओके, नाइस। नाउ एंडोस्पर्म की टाइप्स देखो। एंडोस्पर्म और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में बहुत फर्क है। PEN से एंडोस्पर्म बनता है ना, तो अभी बनने के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, एक है आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म, एक है आपके पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर आपको कुछ याद आना चाहिए फ्री न्यूक्लियर से। एंड एक है आपके पास हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप जान लेंगे तो आपका कुछ चला थोड़ी जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्री न्यूक्लियर से 1 मिनट पहले तो तब तक आप मुझे बताइए लिख के कि फ्री न्यूक्लियर से आपको क्या याद आता है। हाँ जी, बहुत सही। कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, कई सारे लोग लिख रहे हैं, कई सारे भाई बंधु लिख रहे हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उन्होंने कहां पे पढ़ी थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपने पढ़ी थी इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आपने पढ़ी थी कि एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होती थी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती थी। ओह, एम्ब्रियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, एम्ब्रियो सैक। हाँ, जब एग सेल बना था तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुई थी, फिर बाद में अचानक से जब वो हुआ था सेल डिवीजन, मतलब वो साइटोकाइनेसिस बाद में हुआ था, पहले कैरियोकाइनेसिस होता रहा 8 सेल्ड, मतलब 8 न्यूक्लिएट बन गया था, फिर 8 न्यूक्लिएट में सेल बॉल आ गई थी, ऐसा। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेल्यूलर। सेल्यूलर में क्या होगा, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस with karyokinesis followed by cytokinesis immediately। साइमल्टेनियसली कह लो, इमीडिएटली कह लो, मतलब हर एक कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब हर एक न्यूक्लियस के डिवाइड करने के साथ साथ वो 2 सेल में भी बन जाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा, ये है आपका मान लो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना, तो तीनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस ही बनाएंगे, PEN, और ये PEC है ना, ये है आपके पास PEC एंड ये है आपके पास PEN। इसके अंदर क्या हो गया, ये सेलुलर डिवीजन हो रही है। ठीक है, और ये कैसे होगी, माइटोसिस की मदद से। ऑफ कोर्स ये माइटोसिस की मदद से होगी। तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये हो गई कैरियोकाइनेसिस, और इसके साथ ही ये साइटोकाइनेसिस भी कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से फर्दर डेवलपमेंट्स जो है वो चलती जाएंगी। एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या बना लेगा, ऐसा जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा एक, ये सेल्स है अलग अलग, है ना, बहुत ही न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि है
सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस फॉलो कर रही है कैरियोकाइनेसिस को। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। ये क्या शो किया हमने, कैरियोकाइनेसिस हो गई एंड साथ ही में साइटोकाइनेसिस भी हो गई, ठीक है। फिर तो आगे होता जा रही है ये चीज। यहाँ कहाँ तक दिख रहा है आपको, इस पे अगला समझाऊं कि अगला अगले पे समझाऊं? अरे उस साइड का दिख नहीं रहा आपको, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास सेलुलर। सेकंड है आपके पास फ्री न्यूक्लियर। अब अगर सेलुलर में ऐसा है तो फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी इसकी, पीईसी की। सो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस विद karyokinesis not followed by cytokinesis। नॉट विजिबल, इतने नीचे दिख नहीं रहा क्या आपको? दिख तो रहा है भाई, अभी तो काफी नीचे तक दिख रहा है। वो जो आपकी लाइन मैंने लगाई हुई है वहां तक तो दिख रहा है आपको, हैं? दिख तो रहा है, इतना क्या कर रहे हो यार। ये है आपका पीईसी, पीईएन, एक से बने दो, दो से बने चार न्यूक्लियस, चार से बने 8 एंड सो ऑन, ऐसी डेवलपमेंट चलती जाएगी। इस तरह से आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, पॉलीप्लॉइड। जो एंड में बनेगा वो पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है। इट विल बी पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर। अच्छा ये रहने तो लिखना है ना, बिकॉज हर एक न्यूक्लियस तो ट्रिप्लॉइड है, बट ये पूरा स्ट्रक्चर पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। तो ये चीज लिखनी है तो लिख लो, नहीं लिखनी तो मत लिखो। ये क्या है आपके पास, फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है आपकी एनसीईआरटी में, तो हम न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म लिखेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इतना नोट करो, ये तो दिख रहा होगा इतना नीचे। ओह माय गॉड, नहीं दिख रहा है, इसको मैं हल्का सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अब दिख रहा है ना, हाँ अब इसको नोट कर लो। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, है ना। फिर हम अगला पढ़ेंगे जो कि क्या है, हेलोबियल, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं कवर करना, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ फिर से। नोटेड, ये सब नोट कर लो। ये सब न्यूक्लियस है, सारे सेल नहीं, सेल यहाँ पे है, इनकी सेल वॉल भी बन गई है और ये अंदर न्यूक्लियस भी है, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। डोंट, एक लिख रहा है डोंट इरेज फ्री न्यूक्लियर वन। अबे यार अब तो हो गया भाई, पहले दिखते तो हम नहीं करते, पर अब तो हो गया। थर्ड है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होगा, आधे में फ्री न्यूक्लियर, आधे में सेल्यूलर। हाफ सेल एक्सपीरियंसेस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन and half experiences cellular division. After first division, in which
कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब जो पहला डिवीजन है उसमें आपका कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों होगा, फिर बाद में वो अलग अलग दो सेल्स बन जाएंगे। देखो पहले क्या करा हमने, ये था हमारे पास PEC PEN, ये है PEN और ये है PEC। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पहला डिवीजन ऐसा हो जिसका साइटोकाइनेसिस भी हुआ और कैरियोकाइनेसिस। ये हो गया कैरियोकाइनेसिस और ये हो गया साइटोकाइनेसिस। ये है नीचे वाला चलाजल एंड। ठीक है, ये जो मैंने अभी नीचे देखा ये चलाजल है और ये माइक्रोपाइलर। ऐसे उल्टा कर लो, बिकॉज आपको आदत होगी ना माइक्रोपाइलर नीचे बनाने की, तो आप उल्टा बना लो। माइक्रोपाइल चलाजा, चलाजा यहाँ से, चलाजा यहाँ से। अरे गाली थी, और गाली हम तब नहीं देते जब हम पढ़ा रहे होते हैं मनीषा जी। तो ये चलाजा वाली साइड पे क्या होगा, सेलुलर डेवलपमेंट। चलाजा वाली साइड पे इस तरह से सेलुलर डेवलपमेंट हो जाएगी एंडोस्पर्म की। मतलब चलाजा में सेलुलर डिवीजन होगा, है ना, और इस तरह से। और माइक्रोपाइल में न्यूक्लियर डिवीजन इस तरह से। देखो ऐसे सेपरेशन हो जाएगी ना। तो ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइलर है। जब भी आप एम्ब्रियोसाइट का डायग्राम बना रहे हो तो आपको ये चीज जरूर लिखनी है, C और M। ये मैं आपको बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो पता कैसे लगेगा कुछ चलाजा लैंड बनाया कि माइक्रोपाइलर, या तो पूरा एंड लिख दो, चलाजा लैंड माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, लिखना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ डायग्राम में, जो हमने एम्ब्रियो का डायग्राम पढ़ना है ना उसमें, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, चलाजा उसमें उल्टा दिया हुआ है, उसमें कैसे दिया, चलाजा नीचे माइक्रोपाइल ऊपर। ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो ये इस तरह से है, आपके एम्ब्रियोसाइट के डायग्राम में भी ऐसे ही था। ये आपके पास है जिसपे चलाजल एंड में, चलाजल एंड में सेलुलर डिवीजन हो रही थी एंड माइक्रोपाइलर एंड में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही थी। अब अगर मान लो ये आपको याद ना रहे ना हेलोबियल वाला, तो ये आप छोड़ सकते हैं। सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियर आपको याद होने चाहिए। अब सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर के एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वही वाला करेंगे। फ्री न्यूक्लियर का उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर है, जिनमें वो क्या है, न्यूक्लियस है। कोकोनट वाटर के न्यूक्लियस कितने, हजारों न्यूक्लियस, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, और जो कोकोनट का वाइट पार्ट है, तो ये देखिए इससे लिखा जा रहा है क्या, तो बहुत पुराने वाले हैं। ये भी है एक भाई बंधु इसका, एक चीज लिखते हैं इससे। चलो, सेलुलर का एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर का हो गया ना। वाह, क्या लिख रहा है, तब तक आप तो लिखो वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट विच इज एडिबल, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, ऐसे लिखो, एडिबल पार्ट, या फ्लैश लिख लो। फ्लैश तो वैसे, चलो फ्लैश ना लिखो, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट ऐसे लिखो, बिकॉज फ्लैश को ज्यादातर बच्चे नॉन वेजिटेरियन के उसमें कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट है सेलुलर डिवीजन वाला, यानी सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला जो है एग्जांपल कोकोनट का पानी है, इसमें हजारों न्यूक्लियस हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा एक टॉपिक एंडोस्पर्म भी कंप्लीट हुआ। अब इसके नीचे ना आपको एक पैरा मिलेगा, एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब हम वो वाला कवर करेंगे। पहले आप इसको नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम वो वाला कर सकें कवर। ठीक है जी, कर लो जल्दी से नोट इसको, ये भाई साहब। हाँ जी, नोटेड।
यार जल्दी करो यार, अभी तक मेरे को एक मैसेज नहीं दिखा नोटेड का। हाँ जी। एक मिनट। अब इतना तो सबको पता है, अगर नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ, है ना। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंस है कि नहीं, है ना। सबसे पहला है एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड में। तो ये वो है जिसमें एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया। एम्ब्रियो डिड नॉट कंज्यूम होल एम्बोस्पर्म, नहीं होल एंडोस्पर्म। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ऐसे सीड को हम बोल देते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और एंडोस्पर्मिक ज्यादातर कौन से होंगे, मोस्टली मोनोकॉट्स। इसमें एक डाइकॉट भी आता है, ठीक है, ओनली वन डाइकॉट। कौन सा, कैस्टर। और एक मोनोकॉट भी इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑर्चिड जो एक मोनोकॉट है, दो इट इज अ मोनोकॉट बट स्टिल इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, स्टिल इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके और एग्जांपल्स क्या हैं, वीट, राइस, है ना, मेज, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। ये हो गया आपके पास एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में, एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में, सेम ही बात है। अगर मैं बात करूं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, इसमें क्या है, एम्ब्रियो कंज्यूम ऑल द एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, मतलब एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है अब, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब पहले था अब नहीं है। एक्स क्या होती है, पहले होती है अब नहीं है, ठीक है। एक्स एल्ब्यूमिनस, आप शायद ऐसे रिलेट कर सके, ठीक है। और ये क्या है, मोस्टली डाइकॉट्स है। बस एक ऐसा मोनोकॉट है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ऑर्चिड, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑर्चिड जो कि एक मोनोकॉट है एंड फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। और एक ऐसा मोनोडाइकॉट भी है जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं है, और वो कौन सा है, वो भी आपको बताया हुआ है, कैस्टर। कैस्टर चाहे वो डाइकॉट है बट फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, फिर भी वो एंडोस्पर्मिक है। एंडोस्पर्मिक क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शंस, इस लाइन के लिए एक्सेप्शंस, ठीक है। और बाकी एग्जांपल्स, जैसे कोई भी आप डाइकॉट ले लो, ठीक है, एनी डाइकॉट यू कैन टेक, जिसमें आपके पास जैसे आ गया पी, ठीक है, और चने को क्या बोलते हैं, ग्राम, एटसेट्रा, ठीक है। अभी ग्राम यूनिट वाला नहीं, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, इसको नोट करो। नोटेड, हैव यू नोटेड इट। चलिए, अब आपने पढ़ लिया एंडोस्पर्म के बारे में। अब एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियोनिक, जो भी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होनी थी उससे पहले होता था डेवलप, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एम्ब्रियो कैसे बने और उसमें कैसे डेवलपमेंट्स होंगे। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट ऐसे हेडिंग डालो, चलो, डेवलपमेंट्स इन एम्ब्रियो। कितना हो गया, 29, 15, तो 30 तो
30 मिनट ही हुए अभी तो, है ना, तो 15 मिनट हैं, हम डाइकोट का कर लेते हैं। और ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइकोट का पढ़ रहे हैं, डाइकोट का एम्ब्रियो और डाइकोट का स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, बिकॉज 2 लेक्चर आपके लग ही जाएंगे, 12-13 पे खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। हाँ, तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हमें देखनी है, तो कैसे देखनी है वो देखिए। ये ऐसे मतलब देखो, ये मैंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो सैक बना दिया। चलो एम्ब्रियो सैक से शुरू करते हैं। एम्ब्रियो सैक बना दिया, उसमें हमने देखा है, ये मैंने उल्टा बनाया, देखो जैसा आपकी एनसीईआरटी में वैसे बना देता हूँ, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड ये है जलाजल। हमने जो पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है हर बार, है ना, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में ऐसे तो मैं ऐसे ही करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये सब डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिट वगैरह, एक्स सेल को फ्यूज कर दिया, यहाँ पे सिनर्जिट डीजनरेट हो गए, तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड टाइप में इस तरह से, ठीक है। ये सिनर्जिट डीजनरेट हो गए और यहाँ पे बन गया एक स्ट्रक्चर जो कि है जाइगोट, और सेंटर में आपका क्या है, एंडोस्पर्म है। सेंटर में आपका क्या है, एंडोस्पर्म। उसके अलग अलग सेल्स या टाइप अलग अलग है ना, या तो न्यूक्लियस ज्यादा होंगे, है ना, या तो सेल्स होंगे, या वो दो जो हमने पढ़े हेलोबियल, या तो हेलोबियल होगा, तो एंडोस्पर्म में ऐसे ही लिखा हूं, चलो। और नीचे इस साइड क्या होगा फिर, एंटीपोडल्स। ये चलाजल है, ये माइक्रोपाइलर है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उल्टा समझाऊं, ऐसे ही कर लो, बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसे दिया, ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। आप बता दो भाई कैसे समझाएं, हम उल्टा समझाएं कि सीधा समझाएं, ऐसे ही ठीक है। चलिए जाइगोट, अब मैं सिर्फ जाइगोट बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका जाइगोट है जो कि डिप्लॉयड होगा, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, क्यों, क्योंकि 2 गमीट से मिलके बना, एक गमीट N, दूसरा गमीट N, टोटल 2N। ये जाइगोट है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगी, ट्रांसवर्स डिवीजन, ताकि ये क्या बना सके। अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा, और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसा, या वर्टिकल डिवीजन मतलब ऐसा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन तो ऐसा हो जाएगा ये सेल, इस तरह से। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोल देते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोल देंगे हम, क्या लिखी जा रहे हो यार, सस्पेंसर सेल। और इसको हम बोलेंगे बेसल, या सॉरी एम्ब्रियोनिकल सेल, या एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। सस्पेंसर सेल क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन ही करेगा, फिर से क्या करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ताकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने। और एम्ब्रियो वाला सेल जो है वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेगा। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल सेल था, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल कह लो या वर्टिकल कह लो, कोई भी कह सकते हो। अब इसमें फर्दर ऐसे डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स वाला तो बिल्कुल फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा, अब है ना। अब चेंज कहां पे होगा, इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल के साथ एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगी, ना ऐसा, ट्रांसवर्स डिवीजन। यहां तक दिख रहा है, इज इट विजिबल टिल दिस मच, हाँ दिख रहा है, बस इस यहां तक ही दिख रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं दिख रहा। फिर अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, 4 सेल एम्ब्रियो,
ये है ना 4 सेल एम्ब्रियो है, बिकॉज देखो 4 सेल्स आपको दिख रहे हैं जो कि एम्ब्रियोनल सेल से बने हैं, एम्ब्रियोनल सेल से बने हैं, ठीक है। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगी, कैसे को देखो, ताकि ये 8 सेल्ड बन जाए, ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल्ड एम्ब्रियो। इज इट ओके, परफेक्ट, फाइन। फिर इसके बाद ये बनेगा ग्लोब्युलर, फिर से डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, बहुत बार डिवाइड करेगा, है ना। तो मैं इसको कैसे बनाऊं, यहाँ पे कई सारे सेल आ जाएंगे आपके पास। ये दिख रहा है क्या इतना लाइट, ये लाइट क्यों हो गया अचानक से, क्योंकि ज्यादा तेज बना रहा हूँ इसलिए। हाँ, आराम आराम से बना रहा हूँ तो डार्क हो जा रहा है, मतलब कई सारे सेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्युलर एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे भी है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब्युलर एम्ब्रियो। इसमें फर्दर डिवीजन होगी और ये क्या बन जाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है कसम मोहब्बत, फिर मेरे को आता नहीं है ऐसी गाना, फिर भी तो जानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं, पर दिल को काबू करना आना चाहिए। दिल जो कहे उसको मना करना आना चाहिए। हमें दिल लगी तो निभानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह पर तो चल कर तो देखो। ये क्या है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसको तोड़ना नहीं है किसी भी लड़की या लड़के ने, इसको थोड़ा और बनाना ना, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब इससे अगला कहाँ दिखाऊं, है ये, अच्छा ये दो, ये वाला दिखाया है क्या, इसमें सारे सेल दिख रहे हैं क्या, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत लाइट है ये, हैं जी, दिख तो रहे हैं। अब इससे अगला कहाँ बनाऊं भाई, इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, इससे एरो देखो, क्योंकि यहाँ पे जगह है। अभी नंबर भी ना सेम रखना आप, नंबर तो मैंने गिने नहीं, यहाँ पे जाना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सेम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, हो रे 1 2 3 4 5, भाई मैंने बिना गिने बनाया है। वाह यार, टैलेंट है, टैलेंट है हमारा। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कई सारे सेल्स होंगे, ठीक है। ये है मैच्योर एम्ब्रियो, बिल्कुल मैच्योर, जिसमें दिल को कंट्रोल करने की शक्ति है, ठीक है।
ठीक है, ये है आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो। तो हमने देखा जायगोट से हमने कहां तक आए, मैच्योर एम्ब्रियो तक। ठीक है, अब इसमें आपको लेबलिंग आपकी बुक में कहां मिलेगी, ऐसे यहाँ पे ना एक रेडिकल, यहाँ पे प्लूम्यूल है ना, तो वो लिख लो लिखना चाहो तो। और क्योंकि ये उल्टा बना है ना, हमने शुरू से उल्टा बनाया है, तो प्लूम्यूल क्या करता है, शूट पार्ट बनाता है इसी प्लांट का। फ्यूचर शूट, मेरे ख्याल से अब टाइम तो कम ही बचा है। फ्यूचर शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और रेडिकल बिकॉज आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार देखना चाहूंगा, 40 तो हो गए ना मिनट हमें करते हुए ये कार्यक्रम, है ना। चलो फिर आगे कर रहे हैं, आगे कर लेते हैं ना, आगे कर लेते हैं। तो आप इतना नोट करो, आप इतना नोट करो, फिर हम आगे करेंगे कहानी को, थोड़ा सा आगे करेंगे, बिकॉज डाइकोट को हमें खत्म कर लेना है। ठीक है, डाइकोट को हमें खत्म करना है, तो इसको जल्दी से करो, नोट कर लो भाई इसको जल्दी से, अब है ना, क्लास को खत्म करने का टाइम भी आ रहा है। हाँ, आई होप सो यू आर नोटेड, यू हैव नोटेड इट। इफ नॉट, then what can I do? You can just reverse transcriptase. No, you can just reverse the video, है ना। अब हम आगे का कहानी देखेंगे, आगे का कहानी का तो देखेंगे, बोलिए ना दर्शक जी। दर्शक जी नहीं, देखने वाले को दर्शक कहते हैं ना, पर आप तो पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आप मेरे को, स्टूडेंट जी। तो हम क्या देखेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो में जो हमने पढ़ा उसको हम सीड में देखेंगे कि सीड में वो स्ट्रक्चर्स कैसे दिखेंगे आपको, अगर देखेंगे तो। चलो हम हेडिंग वही डालते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो। देखो सीड आपने पढ़ा होगा ना अगर डाइकोट का, तो ऐसा होता है कुछ, देखो ये ऐसा, सही दिख रहा है, ये दिख तो रहा है ना, बढ़िया कलर, लाइट है काफी, तो नॉर्मल है, इतना हाई टोन भी नहीं है, इतना लाइट टोन भी नहीं है। बाकी गर्ल्स को पूछ लो, क्यों गर्ल्स, इज इट पॉसिबल? हाँ। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये देखो यहाँ पे आपके दो कॉटिलेडन्स, ये होते हैं कॉटिलेडन्स, और ये क्योंकि हम डाइकोट पढ़ रहे हैं, तो डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलेडन्स, तो इसमें टू कॉटिलेडन्स होंगे, एक ये दूसरा ये आपका नोड, ठीक है, आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये आपके पास प्लूम्यूल, ये आपके पास रेडिकल, ये है आपके पास एपिकोटाइल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइपोकोटाइल। अब इनका मतलब क्या है, व्हाट इज प्लूम्यूल, बिल्कुल टिप पे देखो, तो एपिकोटाइल जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक प्लूम्यूल नामक टिश्यू है या सेल है, इट्स ऑफ कोर्स अ टिश्यू, सो इट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनलाइजिंग पॉइंट, टर्मिनलाइजिंग, जब वो टर्मिनलाइज हो रहा है, पॉइंट ऑफ एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल क्या है वो भी देखते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द नोड, एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द नोड, जो भी नोड के ऊपर वाला पार्ट है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको बोलते हैं प्लूम एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द नोड, नोड के नीचे वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर है रेडिकल। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखो, फ्यूचर शूट, रेडिकल। आज का लेक्चर काफी भारी है, मतलब काफी कुछ पढ़ा है हमने आज, है ना। रेडिकल, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के बिल्कुल एंड पे, है ना। इट इज
फ्यूचर रूट, मतलब जब आप इसको जमीन में डालोगे तो ये प्लूम्यूल है, ये क्या बनाएगा, फ्यूचर ऊपर वाला पार्ट, और ये सॉइल के नीचे वाला पार्ट यानी रूट्स, ठीक है। तो ये है आपके पास प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस तो तुमको पता है ना, वो एक्सिस जहाँ पे दोनों कोटिलेडन्स लगे हुए हैं, इसको नोट करो जल्दी से। फिर हम आगे तो नहीं करेंगे अब, बिकॉज 45 मिनट तो हो गए, अब आप चीखना भी शुरू कर देंगे, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, घड़ियाँ घड़ियाँ हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डिप्लॉयड होंगे सारे स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, अभी सीड में भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको लेयर नहीं बताई, वो हम आगे करेंगे, जब वो भी आएंगे उसके भी आपको पता होना चाहिए कि वो भी डिप्लॉयड है क्या है ना। तो वो सब हमें देखना है। जो डाइकोट एम्ब्रियो मैंने बनाया है, डाइकोट एम्ब्रियो, और ये सीड का स्ट्रक्चर एक मेजरली आप कह सकते हो, सीड जो कि किसका, डाइकोट का, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे की कहानी कल देखेंगे, कल मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे, जब भी आपका अगला लेक्चर आएगा, ठीक है। तो फिर करें क्लास को एंड, लेकर प्रभु का नाम। चलिए फिर एक लिखा है सॉन्ग, अरे आज तो सॉन्ग गा दिया भाई। अच्छा होमवर्क तो रहे, होमवर्क के बिना क्लास कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे बच्चे बिना पढ़े रह नहीं सकते, वैसे ही जो पढ़ा रहा हो वो बिना होमवर्क दिए रह नहीं पाता। मेरे बच्चे होमवर्क नोट कर लो, देखो नोट करो होमवर्क भाई। डीपीपी नंबर 1 to 7, बिकॉज 11th लेक्चर है तो 1 to 7 डीपीपी। अच्छा जो डीपीपी आपकी नहीं आई हैं वो आपकी आ जाएंगी। ऑल प्रीवियस लेक्चर्स एंड ऑल क्लास नोट्स, ये सारा आपका होमवर्क है। और एनसीईआरटी में टिल पेज नंबर, अब मैंने पीडीएफ खोला हुआ है यहाँ पे, मेरे पास ना बुक बाहर पड़ी थी तो आलस आ रहा था, मैंने लेने भी नहीं गया। एक मिनट में पेज भी बता देता हूँ, तो अपोमिक्सिस तक पहुँच गए, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, पेरिस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस, हाँ सो कोलियोराइजा ये भी अभी हुआ नहीं ना, तो 2.4.2 तक, टिल 2.4.2 फर्स्ट पैराग्राफ रीड एनसीईआरटी टिल 2.4.2 पैरा 1। कई चीजें ऐसी होगी मैं यहाँ पे पढ़ा सकता था, छूट गई मेरे से, है ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। कैसे, एनसीईआरटी डिस्कशन वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको आप कवर करो इस सारी होमवर्क को। गाना हमने गा तो दिया भाई आज, चलो कोई गा देते हैं एक और बढ़िया सा, कोई भी, कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे तो मेरी आवाज़ उनको पता नहीं लगेगा कि गाना गा रहा है, हमारा गाना है ये, हमने तो सुना नहीं ऐसा कभी गाना है। अच्छा, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मुझे इतना ही आता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।